देखिए मैंने बार बार कहा कि प्रॉब्लम्स उन्हीं बच्चों को आती हैं जो करने वाले होते हैं, प्रॉब्लम उनको नहीं आती है जो उनको पता है कि मैंने नहीं भी करना पास भी हो जाना। आज का सीधा साधा फैक्टर है, प्रॉब्लम आपको आ रही है क्योंकि आप जो है टॉप लेवल के बच्चे हैं अपनी क्लासेस, इसलिए उनको नरगा ना कुंजरगा अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वेरी फाइन। तो मेरे को था कि आपका यू कैन डू इट, सॉल्यूशन नंबर आपका जो है ये होमवर्क का आपने किया है। द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपका 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है, इसका मतलब यू निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट यू इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये नहीं भी लिखता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर, आइदर दैट इज ए कनकेव एंड कन्वेक्स, व्हाट इज देयर, लेकिन यहाँ कनकेव कर दिया उसने, सो दैट इमेज इज 3 टाइम्स अपना, इमेज इज 3 टाइम्स अपना। ठीक हो गया। तो ना सबसे पहले अब इस इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि जब भी आपका यू विल टॉक अबाउट द कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में 2 चीजें आपको क्लियर होंगी। एक तो 5 इमेज फॉर्मेशंस एंड 1 इमेज फॉर्मेशन, 1 इमेज फॉर्मेशन, ये पूरा लिख देना। 5 इमेज फॉर्मेशन में आपका नाम रियल एंड इन्वर्टेड होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब आपका नाम सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका नाम एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हो, तभी आपका इन्वर्टेड होगी। एंड दिस इज ये जो है दिस इज द वर्चुअल होगी, एंड वर्चुअल है तो नाउ दैट इज द इरेक्ट होगी। इज इट क्लियर सर? तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, इसका मतलब दिस इज द बिहाइंड द मिरर होगी एंड अबव प्रिंसिपल एक्सिस होगी। पहले तो बच्चे के दिमाग में ये सारी व्हेन ही इज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, उसमें आपका नाम देखो। अब 1 चम्मच आई सेड आपका नाम प्लीज आपका नाम टेक दिस 1 स्पून आपका शुगर एंड मिक्स इनटू द वाटर। 1 चम्मच को आपने घोलना है उसमें, उसके लिए आपका नाम द क्वांटिटी ऑफ वाटर हाउ मच यू हैव टू टेक, वो आपको अपने दिमाग से माइंड सेट करना पड़ेगा। अब 1 चम्मच को लेके बाल्टी में घोल करके लोगों को शरबत पिलाने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो व्हाट इट मींस कि व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, हमारे दिमाग में ये सारी चीजें आपकी आनी चाहिए। और कन्वेक्स अगर होता तो वी नो आपका नाम कन्वेक्स में ओनली 2 इमेज फॉर्मेशंस आर देयर एंड बोथ आर वर्चुअल एंड आपका नाम इरेक्ट होते पहले तो। अब इज इट क्लियर ना? तो फर्स्ट पहले आपने क्या बोला, इसमें आपको इफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इट मींस हमारे पास नाउ वी हैव द फॉर्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू 2 फॉर्मूला होते हैं, माइनस v अपॉन u एंड अपना m इज इक्वल टू i अपॉन o। i को आपका क्या बोलते हैं, h डैश ओवर h भी क्या। भाई जब ओखली में से गुजरना है तो मुसल की चोटों से क्या डरना, ये तो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन आपका। तो ये आपका m इज इक्वल आपका कितना होगा, रियल है तो रियल m आपका क्या होगा -3, ठीक है, इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस से माइनस का लास, इट मीन्स आपका ना v इज इक्वल टू आपका नेगेटिव 3। एंड अब द फोकल लेंथ इज ऑफ योर कनकेव मिरर, तो अब आपका देखो ना दिस, ये भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे को। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर f is equal to -30 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका मतलब दैट इज आल्सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आपका नाम मिरर। अब देखिए फॉर्मूला यूज 1 अपॉन f is equal to 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, मिरर्स फॉर्मूला, मिरर्स फॉर्मूला 1 upon this is -30 is equal to 1 upon v is what, चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं। ओके तो ना -1 upon 30 इक्वल टू 3 to this 1 plus 3, am I right sir?
तो -1/30 इससे घटा आपका ना 4/3 ये माइनस है, देखो इसका -3u इज इक्वल 120 u इज ये आपका ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तो u इज इक्वल आपका -120/3 ये भी आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में u इज इक्वल आपका देखो नाउ -40 सेंटीमीटर हो गया। तो नाउ ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ये आपका देखो ना एट अ distance of 40 centimeter now that is in front of इसका मतलब ये अगर this is the pole principal focus center of curvature f is what -30 centimeter this is -60 centimeter क्योंकि r इस इक्वल आपका क्या होता है 2f होता है u is what that is u is आपका इसका मतलब u ऑब्जेक्ट इज प्लेस यहां से u इज इक्वल -40 सेंटीमीटर तो therefore image will be formed okay v is equal to आपका what is that 3 तो v is equal to 3 into -40 तो v is equal to -120 सेंटीमीटर इसका इमेज फॉर्मेशन यहां कहीं होगी। अब आप देखिए इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in between of center of curvature and principal focus जब उंगली में सिर घुसेड़ दिया तो मूसल की चोटों से क्या डरना वो बिल्कुल मैं ऐसे एंड आपका देखो जैसे एंड इमेज फॉर्मेशन इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बियॉन्ड ही तो होगा उसका तो ये था आपका ना कि इमेज विल बी फॉर्म्ड आपका ना एट ए डिस्टेंस ऑफ आपका इतना हो जाएगा ये भी आपका ना माइनस में तो v इज इक्वल टू जब भी माइनस होगा ये देखो आपका इफ द वैल्यू इज नेगेटिव इसका मतलब सिंपल सी बात है कि दैट इज सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट की सेम साइड पे होगा यानी कि इन फ्रंट ऑफ क्योंकि इन दिस क्वेश्चन इट वाज नॉट क्लियर दैट आइदर इट इज अ रियल और द आपका नाम देखो दिस इज अ वर्चुअल इज इट क्लियर सर तो पहली तो आपकी इंफॉर्मेशन ये होगी इट मींस दैट रियल और इन्वर्टेड में आपका क्या हो गया u इज इक्वल टू -40 आया तो v इज इक्वल टू आपका -120 आया अब दूसरी कंडीशन हमारे पास है क्योंकि बिल्कुल क्लियर नहीं है तो हम तो रियल और इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट को लेकर के हम चलेंगे तो दूसरा इफ the image is virtual है तो erect है आपका नाम हमें अभी virtual से मतलब वर्चुअल के लिए बच्चे को कंडीशन बिल्कुल स्पेसिफाई होनी चाहिए m इज इक्वल टू और v इज इक्वल टू आपका जब आ जाएगा तो यही बता देगा कि आपका रियल है या इन्वर्टेड है तो यहाँ भी वर्चुअल के लिए हमें m की और उसकी जरूरत है एसेट के लिए उसमें जब आपका रियल था उस समय m इज इक्वल आपका कितना था -3 था इसका मतलब ये आपका ना इस कंडीशन में आपका m इज इक्वल क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा एसेट के लिए अब आपका अब आपका क्या था कि लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल फॉर्मूला -b अपॉन अब आप वर्चुअल है तो वर्चुअल के लिए आप m की वैल्यू को क्या रखेंगे 3 प्लस तो 3 इज इक्वल -b अपॉन u तो आपका तो v इज इक्वल -3 एंड अभी भी फोकल आइदर दैट इज ए वर्चुअल और आपका रियल इन बोथ द केसेस
आप विल बी टेकन एज वेयर आपका नेगेटिव 30 सेंटीमीटर ही लिया जाएगा. क्लियर सर? नाउ अगेन formula applied. So now this is 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon v. 1 upon it's minus 30 is 1 upon v is what? That is minus 3. This plus 1 upon v. So minus 1 upon 30 equal to minus 1 upon 3u and plus 1 upon. कई बच्चों को तो यही पता नहीं होता इसको ऊपर से सर ये नीचे से ऊपर कैसा चला गया, ये भी आपका बड़ी दिक्कत. नाउ minus 1 upon 30 equal to 3u, you have taken LCM. 3u 1 is 3u, so this is minus 1 or plus, this is 3. Minus 1 upon 30 is equal to 2 upon 3. Yes. So 3u is equal to minus 16. 3u 1 is 3u minus का, and then it is shifted here. आपका नाम देखो. u is equal to minus 60 by 3. Again that is by cross multiplication. Is it clear sir? So u is equal to this is minus 47. Negative आ गया. Either that is a virtual real. In both the cases, object will be always placed in front of the mirror. Is it clear sir? Left hand side or in front of mirror. ये हो गया सर आपका. ठीक है ना? ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस at a distance of 20 centimeter in front of mirror. कई ऐसे मूर्ख होंगे मिरर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस वाले पोर्शन पे आता है. Then from इक्वेशन नंबर आपका देखो ना, इक्वेशन नंबर आपका 1, तो क्या v इज इक्वल आपका देखो minus 3u, तो v इज इक्वल minus 3 and into u is अगेन आपका minus 20 आपका देखो माइनस माइनस की प्लस, तो v इज इक्वल आपका देखो ना क्या होगी प्लस पॉजिटिव 67. It means image formation is behind the mirror at a distance of 60 centimeters up. के बीच ये f कर देता हूँ सी, दिस इज माइनस 30 सेंटीमीटर, इसको भी आपका नाम माइनस 60 सेंटीमीटर कर देते हैं. तो r इज इक्वल आपका 2f होता है. दिस इज 20, तो आप कर if incident ray is parallel to principal axis after striking or after reflection, it has to pass front principal. दूसरी इमेज फॉर्मेशन, if any ray देखो appears to go from the center of curvature after reflection, it will come back on the same path. आगे जाकर के not parallel. इसका मतलब आगे आपकी नहीं आपकी मिल सकती, तो इट सीम्स टू बी ये जो आपका v रहेगा, v इज इक्वल आपका ना ये प्लस का 60 सेंटीमीटर होगा, इसीलिए बिहाइंड द मिरर. अब इसका मतलब place one object between focus and hole हो गया. Place of an image
बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब इसका यूसेज कहाँ काम करता है, वेर इट इसका इसका जब पीछे की तरफ आपका करेगा उस समय कहाँ यूज करता है इसका, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बिहाइंड द मिरर होगा, ये यूज करता है सेविंग मिरर। बताओ क्वेश्चन में ही हैड ओनली आस्क्ड दैट आपका नाम कि यू हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब क्लियर हो गया कि हमें आपका नाम यानी कि यू इज इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना ऑन बिहाफ ऑफ नाउ वी हैव आपका नाम देखो दिस इट वाज हाउ पॉसिबल जब हमारे पास एम इज इक्वल टू आपका नाम ये फॉर्मूला था कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर याद रखिए, ठीक है। हमने जो एक्स्ट्रा चीजें की वो आपका देखो इमेज फॉर्मेशन भी इसका रे डायग्राम से भी हमारा एक क्लियर हो गया कि आपका ना देखो उसमें आपका तो कभी भी एनी क्वेश्चन व्हेन यू आर सिटिंग आपका आईडी रीडर हो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जवाब तो हमने उतना ही देना है एग्जाम में। बैग को लाल कपड़ा नहीं दिखाना साठ को आपके पीछे ही भागे, सिर्फ जितना आपका ही आस्किंग द आंसर आपका ना उतना ही बताइए। ये तो मैंने इसलिए कि बच्चे को थोड़ा सा क्लियर हो जाइए, अभी वहाँ इतना कि दिमाग में सारी पूरी आपकी क्रोनोलॉजी आपकी बैठा करके आपको सवाल करना है। फाइन, तो मैं आपको सवाल दे रहा हूँ एक और।